सही है, सही। कैसा लगा तेरे को बंदर देख के? बहुत डर लग गया। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नई ब्लॉग में। और हो चुकी मेरी शुरुआत, और मेरी शुरुआत हो रही है आज किचन से। आज मैं कर रही हूँ किचन की फुल क्लीनिंग, और है ना, बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरी वीडियो कैसी आती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ना बर्तन सब निकाल दिए थे, सारी अलमीरा, ये स्टील की अलमीरा थी, और ये ना बर्तन, ये बर्नियाँ रखने का स्टैंड था, ये मैंने सब खाली कर दिया था। उसमें सारे ना मसाले वगैरह की बर्नियाँ थी, और थोड़े ड्राई फ्रूट की छोटी छोटी मैंने रखी थी सजनाई। मैंने कहा अच्छी लगती है किचन में रखी हुई, तो मैंने बाहर ही रख दी थी, फ्रिज में नहीं रखी थी। और यहीं पे ना बहुत चिकने चिकने हो गए थे ये, क्योंकि ऑयलिंग का काम होता है किचन में, तो चला ही जाता है, कुछ भी ना करो करो तो भी चला जाता है बाहर। अगर बाहर रखे होते हैं ना तो उनमें ऐसी धूल मिट्टी ऐसी जम जाती है। तो बस वही मैं कर रही थी। मैंने कहा चलो इसे मैं अच्छी तरह साफ कर देती हूँ, और साबुन के कुच्चे से मैं साफ कर रही थी। और मेरे पास वाइप था किचन साफ करने का, और इससे एक बार रगड़ दो ना तो बहुत क्लीन हो जाता है, पोछे की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, इसके सिवा हम कुछ यूज़ ही नहीं करते हैं। तो बस जी, यहाँ पे मेरा किचन भी सफाई हो रहा था, साथ साथ में खाना भी बन चुका था, दाल चावल वगैरह। और सुबह नाश्ते में पुल्ले वगैरह बनाए थे। और यहाँ देखो ये स्टील की मेरी जो स्टैंड है ना बर्तन रखने का, कैसा हो गया था। इसमें ना अनयूज़ वाले बर्तन रखे थे जिनको हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा। तो यहाँ मैंने कप वगैरह ही रखे थे, क्योंकि कप का जो हमारा स्टैंड था ना वो टूट गया था। मैंने एक बार वीडियो में शेयर भी किया था। तो तब से मैंने यहाँ पे बड़े बड़े कप वगैरह सब ऊपर रख दिए थे। मैंने कहा यूज़ नहीं होते हैं तो चलो यहीं रख देते हैं, और कहीं रखने से भी डर रहता है, कहीं टूट ना जाए, गिर जाए, कोई छेड़ दे, छोटा बच्चा आ जाए छोड़ दे, तो ऊपर ही अच्छे रहते हैं। कांच के बर्तन हो या सिरामिक हो, ऊपर ही स्टैंड में अच्छे रहते, तो मैंने वहीं रखे हैं। तो फिर मैं सोच रही थी अभी कहाँ रखूँ। अभी मैं सफाई साफ तो कर रही हूँ, पर साफ करने के बाद कहाँ रखूँ। यहाँ रख, ये वाला हमारा टूट गया था ना, इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं आते हैं, एक ऊपर का पोर्शन तो हमारा खाली ही है। तो बस ये देखो यहाँ पे, और इसको ना बाहर से तो मैंने साफ कर दिया था स्टील वाले को, लेकिन जो अंदर जो टाइल्स होती है ना इसकी वाइट कलर की, वो एकदम हाथ नहीं जा रहा था मेरा तो। और ये फिक्स ही है हमारा, निकलता नहीं है, तो कभी निकाला भी नहीं। जब से लगाया है तब से ऐसे ही हम लोग ऐसे ही धो लेते हैं इसको। लेकिन आज है ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मालूम नहीं क्यों। ऐसे तो हर बार मैं करती थी, लेकिन हर बार इतना नहीं होता था, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हुआ। मेरा हाथ नहीं जा रहा था, मैं मोटी हो गई या क्या हुआ मालूम नहीं है, लेकिन मेरा हाथ नहीं जा रहा था। नहीं तो हर बार मेरा हाथ चला जाता था और मैं अच्छी तरह कर लेती थी। और इस बार तो हुआ ही नहीं। आधा घंटा 1 घंटा तो इसमें लग गया मुझको। फिर मैंने क्या किया कि बेलन लिया, हमारी पतली सी एक बेलन है ना, उसमें मैंने वाइपर लगाया और थोड़ा साबुन लगाया, और उसको अच्छी तरह जैसे कलर करते ना इस तरह से मैं उसको कर रही थी साफ। तो बहुत देर लग गया उसमें तो। और यहाँ पीछे तो ना स्टैंड में गिरने का भी डर रहता है। देखो पीछे मैं चढ़ी हूँ ना ऊपर, तो अगर ध्यान नहीं रहे तो पीछे से कभी भी गिर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कर ही लेती हूँ। करती हूँ वैसे तो मैं कभी कभी कर ही लेती हूँ ऐसा काम, लेकिन फिर देखो अभी थोड़ा थोड़ा साफ हुआ तो मुझे अच्छा लग रहा था। चलो साफ हो गया। तो अपनी मेहनत है ना, करना हो ना काम तो कुछ भी करो, चाहे ना भी हो रहा हो ना, अगर इम्पॉसिबल है तो पॉसिबल हो जाता है। अगर करना ही होता, अगर मन में ठान लिया हो तो, अगर नहीं हो तो फिर छोड़ दो तो चलता है। ऐसा कौन बोलने वाला है कि नहीं किया, क्यों नहीं किया। लेकिन अंदर से एक फीलिंग्स आती है ना, करना है तो करना ही है। तो बस मेरा ये ठान लेती तो होना है तो होना ही है। अगर मैं ये ठान लेती हूँ ना ये काम करना है, तो वो मेरा काम होता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने अंदर जो मैंने इसमें जो एक अलमारी जैसा आता है ना छोटा सा, तो उसमें भी मैंने बर्तन रखे थे। ये बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं ना अगर घर के अंदर, तो उतने ही गंदे होते हैं। तो मैंने ना आधे बर्तन तो मैंने अंदर रखे में, इसके अंदर कटोरी गिलास वगैरह, ताकि है ना बहुत ज़्यादा बर्तन बाहर रहते हैं ना तो उसमें भी नहीं आते हैं, स्टैंड में भी नहीं आते हैं, और धुलने में भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितने बर्तन दिखेंगे उतने यूज़ होंगे ना। तो इसलिए जैसे हाँ गेस्ट कभी आते हैं ना तो हम निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे ऊपर ही रखती हूँ मैं। ऐसे गिलास वगैरह की ऐसे कभी ज़रूरत तो पड़ी नहीं, बाहर भी बहुत बर्तन है और इनको यूज़ नहीं करता, बाकी तो सारे ऊपर ही पड़े हैं ऐसे तो। पर ये सबके घर में ऐसे ही होता है। अगर यहाँ आर ओ देखो, आर ओ भी कितना चिकना हो गया था हमारा। तो बस इसको भी मैं साफ़ करी थी। मैंने कहा लगे आता सब कर लेती हूँ, लाइट के स्टैंड वगैरह सब, टाइल्स वगैरह सब, मैंने कहा चलो आज कर ही लेती हूँ। और सुबह से काम जल्दी हो गया था मेरा, 11 बजे, 10:30 पौने 11 बजे में फ्री हो गई थी। तो मैंने कहा उसके बाद क्या करूँ, लेटूंगी तो लेटने में चला जाएगा दिन, चला ही जाएगा। ऐसे तो इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन है ना फिर मैंने कहा कर लेती हूँ तो कर ही लेती हूँ। जब ठान लेती तो फिर ठान लेती। मैंने सोच लिया था कि करना है तो करना ही है। तो बस यहाँ पे मेरा हो गया था। यहाँ पे मैं
क्या कर रही थी, ये किचन की जो विंडो है ना, इसमें भी चिकना, ये भी साफ करनी तो पड़ती है ना। ऐसा नहीं है कि दिवाली में साफ होगी, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब टाइम मिले तब कर देना चाहिए। तो दिवाली में भी अगर दिवाली में करना हो तो काम कम हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। और एक साल तक नहीं करते तो वो चिकना चिकना रहता है। तो मैं तो कितनी बार कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो मेरा तो 4 5 6 बार तो हो ही गया होगा। तो मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे, हर कहीं कहीं तो इसलिए सफाई ज़्यादा रहती है। और धीरे धीरे करो ना तो थकान भी नहीं लगती है, और किचन भी या घर भी पूरा क्लीन रहता है। तो एक साथ करने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना बने उतना कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना आ गई हूँ, गैस के ऊपर जो स्टैंड है ना हमारा, टाइल्स लगी हैं, वहाँ पे भी दाल वगैरह की सीटी बुलती है ना, तो उसमें भी दाल वगैरह सब्जी वगैरह। और मैंने बताया था बीच में कि हमारा कुकर ख़राब हो गया था ना, उसका वॉशर निकल गया, तो पूरा सब्जी हो गया था। ऊपर इसके ऊपर भी है ना, वो भी मैं भी साफ़ करूँगी, वो भी पूरा उसमें। उस दिन मैं पाव भाजी बना रही थी तो पूरी सब्जी ऊपर चिपक रखी है, तो उसमें भी साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हमारा किचन है ना ऐसा ही है, यहाँ से हमारी अलमीरा बनी है ना ऊपर पूरा, तो सारा सामान है, तो उसमें छजली जैसा बनाया, तो बहुत नीचे नम गया है, तो नीचे ज़्यादा तो हम खड़े नहीं रह सकते वहाँ पे। वो बनाए इस तरह से ही है, तो वहाँ पे भी करनी पड़ती है, मगर बहुत मुश्किल लगती है। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे भी इसको ही साफ़ कर रही थी, इसके नीचे ये सारा मैंने करना था, तो भी सारा ही करना था। और ये हल्दी वगैरह के डिब्बे थे, ये सब मैंने हल्दी वगैरह दूसरे डब्बे में डाली, फिर ही मैंने यहाँ पे सफाई करी अच्छी तरह से। यहाँ पे भी झाड़ जम जाता है ना, ऐसे तो गंदा तो यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ जम जाता है पानी वगैरह का, तो उसको भी निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। और यहीं पे मैं बना रही थी मेरी गुड़िया के लिए, क्या बोलते हैं इसको, पुल्ला, सूजी का चिल्ला। तो उसमें मैंने दो सुबह यही बनाया था नाश्ता वगैरह, सबने यही किया था नाश्ता, दाल चावल भी बनाया था। लेकिन सबको भूख नहीं थी, तो किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया। जिसको जब भूख लगती है वो खा लेता है। तो सुबह में नाश्ता पेट भर के हो जाता है, तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो बस ये मैं चिल्ला वगैरह बना रही थी उसके लिए, टिफ़िन के लिए 2 चिल्ले बनाए मैंने, 2 का ही पड़ा था, तो उसी के लिए बचाया था। उसने नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन टिफ़िन में लेके जाना था, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और ऑयल इसमें कम ही डालो तो अच्छा रहता है, बहुत ऑयल वाला भी अच्छा नहीं लगता आजकल गर्मी में। तो मैंने कहा कि केचप के साथ खा लेना, केचप है, तो बोली ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका टिफ़िन भी पैक कर लिया था। तो 2 सुबह के पड़े थे और 2 मैंने अभी बनाए, 4 हो गए थे। तो बस जी यहीं पे मेरा अभी यहाँ पे हो गया था धुलने का काम। यहाँ पे मैंने हल्दी वगैरह खाली कर दी थी, और बर्नी मैंने रख दी थी एक तरफ। और कांच की बर्नियाँ तो ना बहुत उससे धोनी पड़ती है, पता ही होगा वो तो कांच के बर्तन तो कैसे होते हैं। तो मैंने कहा कि बाहर नहीं धोना है मुझे, बस अंदर ही धो लेती बर्तन। और बाहर आज बंदर बहुत परेशान करते सुबह से, तो बस मैंने कहा कि आज इन बर्तनों को मैं अंदर ही धोती हूँ। चलो स्टील के बर्तन तो टूटने का डर नहीं रहता, और कांच के बर्तन तो बंदर ने पकड़ लिया तो टूट ही जाएंगे। सारे मेरे सिरामिक और कांच के ही थे, तो मैंने यहीं पे बस ये बर्नियाँ भी धोनी चालू कर दी थी कि अंदर ही, और अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यहीं पे रख देती हूँ उनको। और मैंने फर्श में किचन का जो प्लेटफॉर्म है ना, वहीं पे बर्तनों को मैंने यहीं पे प्लेटफॉर्म में सुखा दिया था, और बहुत चिकने थे, तो मैंने थोड़ा सर्फ डाला था इनमें, ताकि सर्फ एकदम चिकनाई जो होती है ना निकल जाती है। और यहाँ पे जो किचन में जो दिवाली में जो जलती है ना लालटेन जैसा, ये भी बहुत चिकना हो गया था, तो इसके मैंने सुखा दिया था। बहुत अच्छा लगता है ये हमको, 100 पीस के लिए रखते हैं हम इसे। तो मैंने कहा इसको भी धो देती हूँ, पहले भी धोया था एक बार। फिर मैंने बर्तन धो के फिर मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी देर रेस्ट किया मैं बहुत थक गई थी। और यहाँ पे मैंने कहा इनको सूख जाएंगे तब तक। कैसा लगा तेरे को बंदर देख के? बहुत डर लग गया दर्शन में। और हाँ, आज क्या हुआ था, तनिष्क की मम्मी ना आगे वाले गेट से नहीं पीछे से घूम के आई चौकड़ी वाले रास्ते से, तो वहीं पे बंदर बैठा था। हमको तो ध्यान ही नहीं था कि वो वहां से आ रही है, हम तो दरवाजे बंद कर चुके थे बंदर की डर से। और बस वो चिल्लाने लगे जोर जोर से तो हमारे बाजू वाला के आलू सब खा गया। एक बार हमारे घर के अंदर भी घुस गया था, पूरी अंगूर की पेटी ले गया था हमारे डाइनिंग टेबल से उठा के, पापा लेके आए थे। और शाम को तो बंदर लेके, बहुत बंदर आते हैं यहाँ पे, तो चलो कोई नहीं, बंदर को भी खाना चाहिए तो खा लेते हैं वो भी, तो कौन कुछ कह सकता है इनको। तो बस यहीं मेरे बर्तन भी सूखे कपड़े से सुखा रही थी उनको। और साथ में अंश की मम्मी चाय और पापड़ तल रही थी, तो सबने वही खाए नाश्ते में चाय के साथ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, मैंने कहा बर्तन फिर सेट करने थे मुझे, तो मैं थाली वाली सब लगा, पूरा स्टैंड खाली था। तो बर्तन जो दोपहर का धुले थे वो बाहर ही रखे थे, तो मैंने कहा इनको स्टैंड कर देती हूँ थाली वगैरह। तो बस यहाँ मैंने बस इनको पोंछ के मैंने कहा रख देती हूँ उनको, फिर उसके बाद जो अधूरे काम मैंने पूरे कर देती हूँ। और इनमें मैंने मसाले की जो बर्नियाँ थी ना, इनमें कुछ नहीं भरा अभी, तो मैं बाद में भरूंगी इनको, तो अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगी, थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में। इनकी वजह से ना किचन की शो बहुत अच्छी लग रही थी,
यहाँ पे रखा था ना मैंने, और ये ऐसे ऐसे करके मैंने सारा सामान जमा दिया था, स्टील वाले में भी और उसमें भी, सब जगह मैंने जहाँ जिसका जो सामान था वो ही मैंने जमा दिया। अभी मेरी जो चूहा आता है ना बार बार, वो अभी एक बार मुझे ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने अभी वेस्ट सामान डाला है, उसको मैं निकाल दूंगी, उसमें अभी दूसरा कुछ करूँगी, क्योंकि मैं एक बार जहाँ सामान रख दूँ तो वहीं वो घुसेड़ते जाएंगे, तो वो भी मुझे अभी एक बार और ठीक करना है। तो बस यहाँ मेरा किचन सफाई हो गया था, बर्तन भी मेरे सूख गए थे, बस मैं कप वगैरह मैं सोच रही थी कहाँ रखूँ, मंजू को पूछ रही थी मैं कहाँ रखूँ, तो मंजू बोली वहीं रख दे जहाँ रखे थे तूने। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहीं रख देते, अच्छे लग रहे थे तो मैंने इस तरह सजा के रख दिए थे। पर यहाँ पे रखना अच्छा है, लेकिन ना फिर तेल वगैरह कुछ करते हैं ना तो पूरा हो जाता है ना, वो ऑयल वाला हो जाता है, तो थोड़ा वो लगता है, अच्छे बर्तन खराब हो जाते हैं। यहाँ देखो कितनी अच्छी लग रही थी मेरी ये बर्नियाँ। बस जी ऐसा ही है, जो मन में ठान लो वो कर लेना चाहिए। ऐसे मेरी स्टील की अलमारी नहीं थी, साफ़ हो रही थी, फिर भी मैंने ठान लिया कर दी ठीक, एकदम झक्कास लग रही थी, झक्कास, क्या बोलते हैं, झक्कास। तो वही हुआ था मेरा। और यहाँ देखो ये शोपीस कितने अच्छे लग रहे हैं, सब दिवाली में हम यूज़ करते हैं। यहाँ छोटी छोटी बर्नियाँ ड्राई फ्रूट रखती थी मैं ऊपर, मैंने कहा सजा के रख दो, किचन में अच्छे लगते हैं, तो मैंने वहाँ से भी हटा दिया। मैंने कहा नहीं रखना अब उधर, मैंने इनको भी अलमारी में रख दिया। मसाले वाले रहते हैं ना हमारे, एक पोर्शन जो मसाले वाला है, बस ऊपर ही मैंने सब कांच के छोटे छोटे थे वहाँ पे रख दिए। ये खाली छोटी छोटी बर्तन, छोटी छोटी बर्नियाँ, कांच की, स्टील, छोटे छोटे के लिए रखा है ये। और मसाले की बर्नियाँ हमारा बस यही रहता है, दूसरा कोई सामान नहीं रहता है यहाँ पे। तो बस यहाँ मैं इनको भी रख रही थी, साथ में मैं ये वाला अभी कप वाला भी मैं साफ़ करी थी, ऊपर बहुत धूल हो गया था, अंदर तो साफ़ था, क्योंकि ये कप मैंने भी थोड़े दिन पहले ही धोए थे सारे के सारे, तो ऊपर थोड़ा धूल मिट्टी हो गई थी। और वहाँ कुछ रखा नहीं था, डिस्पोजेबल रखा था हमने, ऊपर ज़्यादा हैवी ये सामान नहीं रखा था, तो मैंने कहा चलो इसे भी पोंछ देती, लग गया था। और बागी में ऊपर वाला जो स्लोप है ना हमारा, जो छज्जा बोलते हैं ना, उसका जो फ्लोर है उसे साफ़ कर रही थी। वहाँ पूरा पाव भाजी की सब्जियाँ चिपकी हुई थी, और उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, और झुक के करना पड़ता है क्योंकि बहुत नीचे है ना वो, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है साफ़ करने में, बहुत पसीने छूट जाते हैं साफ़ करने में, और हाथ तो पहुँच जाता है, मैं गर्दन कैसे करे ऊँची। तो वही मैंने साफ़ किया, उसमें वॉलपेपर लगाया है, इतना साफ़ हो जाता है वॉलपेपर लगा के। तो फर्श होता है, तो अगर वो कलर वगैरह किया होता तो नहीं होता, कलर उखड़ने लगता, पर वॉलपेपर है तो साफ़ हो जाता है, वॉलपेपर से इतना परेशानी नहीं होती है। बस यहीं पे मैं किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था, गैस वगैरह, मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर लेती हूँ, दोपहर को तो किया ही था एक बार, तो मैंने कहा अभी फिर से कर लेती हूँ उसको। सिंक वगैरह नहीं धोया था मैंने साबुन से, तो यहीं पर मैंने बाल्टी सिंक वगैरह धो दिया, और यहीं पर आ गई मैं बर्तन जमाने के लिए। तो ये सारे बर्तन सूख चुके थे, सुबह और दोपहर को धोए थे, तो इनको पोंछने की ज़रूरत नहीं थी। गीले होते तो मैं पोंछ के रखती, क्योंकि फिर दूसरा भी सब खराब हो जाता है उससे, तो पोंछ के रखने अच्छे होते। अगर पानी होता था, पानी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही सबको जहाँ जहाँ जिसकी जगह थी, पतीलियाँ वगैरह, गिलास वगैरह, कप वगैरह, थालियाँ स्टैंड पर रख दी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरा किचन साफ़ सुथरा। और स्टील के स्टैंड में तो मैंने थालियाँ रखी, तो बहुत अच्छी लग रही थी, डिश वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत चमक रही थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहीं पे ना रात के खाने की तैयारी भी चल रही थी। सुबह की चने की दाल बची थी बहुत सारी थी, तो उसमें मैं लौकी डाल के उसको छौंका लगा दिया था, रोटी बनाई थी, बस इतना ही था रात का खाना। और इसके साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, नोटिफिकेशन दबाना ना भूलना। तब तक ले टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।